शायद आपको हैरानी हो, लेकिन सूरज से मिलने वाली स्वच्छ ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी अब बिजली बनाने का सबसे सस्ता तरीका बन गई है, कोयले से भी सस्ता। फिर भी दुनिया की सिर्फ 3% बिजली ही सौर ऊर्जा से बनाई जा रही है। हम इसका ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करते और सौर ऊर्जा इतनी सस्ती कैसे हो गई? और इस सब का बत्तखों से क्या लेना देना है? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोलर एनर्जी के दाम कितने कम हुए हैं। जब मैंने 2005 में सोलर एनालिस्ट के तौर पर काम शुरू किया तो मुझे लगा कि सोलर बहुत ही महंगा है। जेनी चेस सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं। पहले आप एक सोलर पैनल के लिए प्रति वॉट $4 चुकाते थे, अब सिर्फ 20 सेंट देना होता है। ये सब बीते 15 साल में हुआ है। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो दामों में और बड़ी गिरावट दिखेगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कहानी लंबी है पर अविश्वसनीय। ग्रेगरी नेमेथ ने इस बारे में एक किताब भी लिखी है। ये किसी एक देश ने नहीं किया है, कई देशों के सहयोग से ये संभव हुआ। शुरुआत अमेरिका ने की, जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई। सिलिकॉन से बना जो सोलर सेल आज इस्तेमाल होता है, उसका आविष्कार 1954 में अमेरिका में हुआ। तब इसका उपयोग बस अंतरिक्ष उद्योग में होता था और ये बहुत महंगा था। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो दाम गिरते गए। दूसरे जर्मनी ने बाजार तैयार किया। जर्मनी ने 2000 में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया। ये बड़ा कदम था क्योंकि इसमें विंड और सोलर जैसे स्रोतों से ऊर्जा बनाने की एक निश्चित कीमत तय कर दी गई। इसके बाद आम लोग और कंपनियां सोलर पैनल लगाने लगे। तीसरा, चीन ने सस्ता किया। इसके बाद चीन ने बड़े पैमाने पर सोलर सेल्स बनाने शुरू कर दिए। चीन ने इसके लिए इतने बड़े पैमाने पर उद्योग खड़ा कर दिया कि पश्चिमी देश उसका मुकाबला ही नहीं कर पाए। चीन 20 साल पहले सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कहीं नहीं था और आज वो सोलर पैनलों का सबसे बड़ा निर्माता है। दुनिया के 70% सोलर पैनल चीन में ही बन रहे हैं। इस तरह सौर ऊर्जा पर आने वाली लागत कम हुई और अब ये फायदे का सौदा साबित हो रहा है। सोलर अगर इतना ही अच्छा है तो हम इसी से सारी बिजली क्यों नहीं बनाते? प्रदूषण फैलाने वाले पावर प्लांटों को बंद क्यों नहीं कर देते? देखिए, सोलर एनर्जी के साथ एक बड़ी समस्या है। ये तभी काम करती है जब सूरज चमक रहा हो। जब बादल छाए हों या अंधेरा हो तो बेहतरीन सोलर सेल भी कुछ काम नहीं आते। यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि तभी तो हमें बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि हम ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सुबह सुबह उठकर जब हम तैयार होते हैं तो हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। डक कर्व चार्ट बताता है कि हमें दिन भर में कोयले और गैस जैसे पारंपरिक स्रोतों से मिलने वाली कितनी ऊर्जा चाहिए। सुबह सुबह बहुत ऊर्जा चाहिए, फिर उसकी मांग स्थिर हो जाती है। शाम को लोग जब घर लौटते हैं तो ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है और रात में फिर घट जाती है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसे डक कर्व चार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बत्तख की तरह दिखता है। वैसे कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर जहां बहुत सारे सोलर पैनल हैं, वहां कर्व बदल जाता है। सुबह में ये वैसा ही रहता है। सूरज उगता है तो सौर ऊर्जा बनने लगती है, फिर पारंपरिक स्रोतों से मिलने वाली बिजली की मांग घट जाती है। सूरज छिपने तक ऐसा ही रहता है। अंधेरा होने पर पारंपरिक बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है, पहले कर्व से भी ज्यादा। इसकी 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या, पारंपरिक पावर प्लांट फौरन ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। दोपहर में उससे कहीं ज्यादा बिजली बनती है जितनी चाहिए। इसी से दूसरी समस्या पैदा होती है। आप ग्रिड में एक निश्चित मात्रा में ही ऊर्जा रख सकते हैं। बहुत ज्यादा बिजली होगी तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। स्टोरेज की समस्या को देखते हुए सोलर से बहुत ज्यादा बिजली बनाना संभव नहीं है, लेकिन अब इसका भी समाधान है। समाधान है लिथियम आयन बैटरी, जो आपके पास ही है। लिथियम आयन बैटरियां उससे भी बेहतर और सस्ती हुई हैं जितना कुछ साल पहले सोचा जाता था। वो अब कुछ घंटे इस्तेमाल होने लायक बिजली को स्टोर कर सकती हैं, जिसे जरूरत के मुताबिक दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो सोलर के साथ जो पहले स्टोरेज की समस्या होती थी, वो अब नहीं रही। वैसे कभी कभी हमें लंबे समय तक स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, खासकर उन जगहों पर जहां ज्यादा धूप नहीं निकलती। कुछ कंपनियों के पास इसके भी समाधान हैं। चलिए देखते हैं। एक अलग तरह की बैटरी, जिसे फ्लो बैटरी कहते हैं,
ये सेल के बाहर आवेश को अलग अलग करती है। इसमें ऊर्जा भी ज्यादा स्टोर होती है और ज्यादा लंबे समय तक रहती है, लेकिन ये अभी काफी महंगी है। फिर आता है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। इसके लिए आपको 2 झील चाहिए, जिनमें से एक पहाड़ी पर होनी चाहिए। दिन में आप सोलर एनर्जी से पानी नीचे वाली झील से ऊपर वाली में पहुंचाते हैं और जब आपको रात में बिजली चाहिए तो पानी को नीचे भेजते हैं और टरबाइन से बिजली बनाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको झीलें ढूंढनी होंगी, वो भी पहाड़ी पर। एक स्विस कंपनी ऐसे टावर पर काम कर रही है जिसमें सोलर एनर्जी से बिल्डिंग ब्लॉक्स को ऊपर ले जाया जाता है और फिर जब उन्हें नीचे लाते हैं तो उनसे एनर्जी निकलती है, लेकिन इसके लिए बहुत जगह चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोजन बनाने के लिए भी सोलर इस्तेमाल करने का विकल्प है और फिर इस हाइड्रोजन से बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया खासी महंगी है। There are alternatives. It's just that कई विकल्प हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी बहुत फ्लेक्सिबल और किफायती साबित हो रही है, इसीलिए दूसरे विकल्पों का टिकना मुश्किल होगा। लेकिन उनके अपने फायदे हैं, जैसे कि उनमें ज्यादा समय तक ऊर्जा रह सकती है और ये बात कई जगहों पर बहुत अहम हो सकती है। in some applications. तो फिर अब सौर ऊर्जा का आगे भविष्य क्या है? इसका दायरा बढ़ेगा। अनुमान है कि अगर कोई और नई नीति नहीं भी बनाई गई तो भी 2050 तक दुनिया की 23% बिजली सोलर से आएगी। मेरी उम्मीद इससे भी ज्यादा है। I would not be surprised. मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 2030 तक दुनिया को अपनी जरूरत की बिजली का एक बड़ा हिस्सा सोलर से मिले। Just use supply. सौर ऊर्जा ने लंबा सफर तय किया है और अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो इसके चमकने का समय आ गया है।